हेलो बच्चों, आज से हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन का। ये कैलकुलस का हिस्सा है। कैलकुलस को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। तो सबसे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस का रिवीजन करेंगे और आपका एक वीडियो जो बनाया जा रहा है आपको बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ठीक है, तो सर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, डिफरेंशिएशन में सबसे जो फर्स्ट फार्मूला आता है, सबसे बेसिक फार्मूला, वो आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वो होता है जीरो। अब देखिए, डिफरेंशिएशन का डिफिनेशन वगैरह, चूँकि ये रिवीजन वाला पार्ट है तो इसलिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चन समझेंगे, कैसे क्वेश्चन आता है। जैसे इस पर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है, बोर्ड एग्जाम में। जैसे सपोज दैट आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए कि डिफरेंशिएशन ऑफ 5 कितना होगा, तो एक कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट होता है, न्यूमेरिक कांस्टेंट है और इसका डिफरेंशिएशन होगा 0। देखिए, बोर्ड एग्जाम में ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है जो एकदम बेसिक फार्मूला से आता है। जो फर्स्ट फार्मूला है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो 0 होता है। कई बार बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होगा। तो आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में अगर पढ़े हो कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है, तो π/2 होता है। तो आप इसका फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर लो। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x को हटा के यहाँ पे आप लिख सकते हो π/2। और π/2 क्या है, तो पा/2 एक कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट फार्मूला हम लोग समझे। यहाँ पे कोई पॉजिटिव कांस्टेंट हो या कोई निगेटिव कांस्टेंट हो या कोई न्यूमेरिक कांस्टेंट हो या कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो। आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहने का मतलब होता है इस तरह का, सपोज दैट यहाँ पे लिखा हुआ है k का डिफरेंशिएशन तो 0, d ऑफ dx, c का डिफरेंशिएशन 0, d ऑफ dx, ये सब आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अल्फ़ाबेट में जो कांस्टेंट हम लोग यूज़ करते हैं उसको बोला जाता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। तो डिफरेंशिएशन में फर्स्ट बेसिक फार्मूला ये है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है नेक्स्ट टाइप का। देखिए, नेक्स्ट बेसिक जो फार्मूला है वो होता है x⁴n का डिफरेंशिएशन। तो ये अभी इरेज कर देते हैं। तो सेकेंड फार्मूला है d ऑफ dx x⁴n। इसका मतलब ये है कि x⁴n का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो पावर है n वो पहले आ जाएगा और पावर में से एक कम जाएगा। ये फॉर्मूला है। जैसे देखिए एग्जांपल, सपोज दैट आपको डिफरेंशिएशन करना है x⁵ का। तो x⁵ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो जो पावर है वो पहले मल्टीपल में आ जाएगा यानी 5 और x⁴ हो जाएगा 4। जिस बच्चों को बेसिक क्लियर है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। आप ये वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन का बेसिक बताने जा रहे हैं और इस तरह से इसका पूरा एक सीरीज आएगा, ठीक है, जिसमें डिफरेंशिएशन का जितना भी तरह का कंसेप्ट होता है, टफ क्वेश्चन से लेके आसान क्वेश्चन, वो सारा का सारा आपको डिस्कस किया जाएगा इस सेक्शन में। किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्या इसमें कंसेप्ट होता है। तो ये हम लोग वीडियो ध्यान में रख के बना रहे हैं कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पूरा तरह से हर तरह का कंसेप्ट इंक्लूड हो जाए। तो देखिए, x⁵ का डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला होगा वो इस फार्मूला पे किया गया है कि पावर पहले ले लाए और x⁴। अब देखिए, यहाँ पे आपको दो चीज़ आपको याद रखना होगा। एक तो हम बता देते हैं, कई बार पूछा हुआ है कि √x का डिफरेंशिएशन कितना होता है। ये बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को अब बनाने के लिए देखिए, √x का डिफरेंशिएशन है तो रूट है तो इसका पावर कितना होगा, तो यहाँ 1/2 होगा। स्क्वायर रूट मतलब होता है पावर 1/2
और यहाँ पे आप इस फॉर्मूला का यूज करके आप बना सकते हो। पावर पहले आ जाएगा, 1/2 मल्टीपल में आ जाएगा। अब पावर में से आप क्या करोगे कि 1 को सब्ट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। जो भी पावर फ्रैक्शन भी हो सकता है और इंटीजर्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 x टू द पावर 1/2, 1/2 माइनस 1 करोगे तो आप एलसीएम लेके कर सकते हो 1 - 2, तो फाइनली हो जाएगा x टू द पावर -1/2। और पावर अगर निगेटिव है तो उसको हम नीचे में लिख सकते हैं हाफ x टू द पावर 1/2, और इसको लिख सकते हैं 1/2√x। तो मेरे तरफ से देखिए आगे डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ए एज ए फार्मूला याद रखना, हालांकि फार्मूला तो नहीं है लेकिन आप √x का डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट फार्मूला याद रख लीजिएगा कि √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। तो ये भी एज ए फार्मूला हम लोग याद रखेंगे कि √x का डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट याद रखेंगे क्या डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। तो ये ऑब्जेक्टिव में कई बार आया हुआ है, आई होप आपको समझ में आ गया। ये फार्मूला x टू द पावर n का फार्मूला पे बना है, ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट और बताते हैं जो आप लोग को दिमाग में रखना होगा, वो है 1/x का डिफरेंशिएशन। 1/x का डिफरेंशिएशन भी आपको दिमाग में रखना होगा अगर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो और थोड़ा आसानी से सॉल्व करना चाहते हो। तो देखिए सपोज दैट डिफरेंशिएशन करना है 1/x का, तो 1/x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो आप क्या करोगे कि इसको लिख लोगे x टू द पावर -1, x टू द पावर -1, और x टू द पावर -1 लिखने के बाद आप इस फार्मूला का यूज कर लोगे, x टू द पावर n का जो फार्मूला है इसका यूज करोगे। यहाँ पावर में है -1, तो बेसिक वही है कि जो पावर है वो पहले आ जाएगा, यानी -1 पहले आ जाएगा, और x टू द पावर -1 तो पहले से है ही, उसमें -1 और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -x टू द पावर -2, और पावर अगर निगेटिव रहे तो इसको आप 1/x² लिख लोगे। तो ये कंसेप्ट भी आपको दिमाग में रखना है। तो क्वेश्चन आगे हम लोग जब करेंगे तो ये तीनों यूज करेंगे। यहाँ पे बेसिक फार्मूला क्या है, x टू द पावर n, ठीक है। वेरिएबल यहाँ पे है बेस, पावर कांस्टेंट है, तब ये फार्मूला यूज होगा। अच्छा देखिए यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट और बता देते हैं कि डिफरेंशिएशन a टू द पावर x में ये फार्मूला यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला इसका फार्मूला का मतलब नेचर अलग है। यहाँ पे अगर इसका फार्मूला बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए पावर वेरिएबल है और बेस कांस्टेंट है, जबकि ए फार्मूला में बेस वेरिएबल है और पावर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये फार्मूला तभी यूज करना है जब बेस वेरिएबल हो और पावर कांस्टेंट हो, तो ए फार्मूला यूज करना है। इसका फार्मूला हम लोग अलग से लिखेंगे। तो इतना बात समझ में आ गया। तो अभी तक हम लोग क्या क्या कर लिए यहाँ पे कि फर्स्ट फार्मूला याद रखना है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन याद रखना है कि 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। एक पॉइंट ये याद रखना है बेसिक के लिए, सेकेंड पॉइंट ए फार्मूला। थर्ड पॉइंट याद रखना है कि √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। ये भी आपको याद करना, हालांकि फार्मूला नहीं है, बुक में आपको फार्मूला की तरह नहीं लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आप फिर भी याद कर लो सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। 4 नंबर आपको 1/x का इंटीग्रेशन एक याद रख लेना है। 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो अभी हम लोग डिराइव किए थे -1/x² होता है। ये अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे इस फार्मूला पे के आधार पे। तो आई होप इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस फार्मूला पे कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। सपोज दैट आपको डिफरेंशिएशन करना है d ऑफ dx, सपोज दैट x टू द पावर 5 का, सॉरी ये तो कर चुके हैं, ऐसा ले लेते हैं क्वेश्चन, क्यूबिक रूट ऑफ x का। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आप कैसे करोगे, d ऑफ dx क्यूबिक रूट ऑफ x लिखा हुआ है, तो क्यूबिक रूट का मतलब होता है कि x टू द पावर 1/3, जो यहाँ लिखा हुआ रहेगा वो पावर में चल जाएगा 1/ उतना हो जाएगा। अगर यहाँ 4 लिखा हुआ रहेगा तो पावर 1/4, पावर 5 लिखा रहेगा तो पावर 1/4,
अब यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लेना है। तो कैसे कर लेना है, तो पावर पहले हो जाएगा x टू द पावर 1/3 माइनस 1, 1/3 x टू द पावर कितना हो जाएगा -2/3। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 - 3 -2 बचेगा। तो ये बेसिकली आंसर हो गया। या इसको आंसर को और ऐसे भी आप लिख सकते हो 1/3 x टू द पावर माइनस है तो x टू द पावर निगेटिव को हम लिख सकते हैं 1/x टू द पावर 3/2। तो फाइनल ये आंसर हो गया। तो कैसे यूज करना है x टू द पावर n का फॉर्मूला, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। सिमिलरली एक क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज दैट आपको बोले कि डिफ्रेंशिएशन करना है 1/x² का, 1/x² का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, तो फिर से जो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है x टू द पावर n, उसी फार्मूला का यूज करके करना है आपको। देखिए 1/समथिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे पावर निगेटिव हो जाएगा, पावर निगेटिव हो जाएगा। 1/x² मतलब पावर -2 होगा। और फिर से सेम फार्मूला यूज कर लेना है, पावर पहले आएगा, मल्टीपल में आएगा, पावर में से एक आपको कम कर देना है, -2 x टू द पावर -3। तो ये हो जाएगा -2, पावर निगेटिव है तो नीचे आ जाएगा, तो -2 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 3। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट टाइप में आते हैं। ए हो गया, देखिए थर्ड नंबर याद रखना है आपको कि डिफ्रेंशिएशन अगर कांस्टेंट इनटू कोई फंक्शन है, ठीक है, k इंटू एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि इस कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हो, डिफ्रेंशिएशन से बाहर निकाल सकते हो, यानी k इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो। अच्छा, डिफ्रेंशिएशन को एक चीज़ और समझ लो, dy बाई डी एक्स से भी डिनोट करते हैं, एफ डैश एक्स से भी डिनोट करते हैं डिफ्रेंशिएशन को। कभी कभी आपका फर्स्ट ऑर्डर का है तो y1 से भी करते हैं। y1 मतलब भी होगा यहाँ पे कैलकुलस में डिफ्रेंशिएशन ऑफ y, मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर, मतलब एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है। तो एक कन्फ्यूजन के लिए यहाँ पे बता दिए। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे समझिए, सपोज दैट आपको डिफ्रेंशिएशन करना है 1/2 x टू द पावर 10 का, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट दिख रहा है 1/2, इसको आप बाहर निकालो, इसको बाहर निकाल लेंगे और डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, x टू द पावर 10 का होगा। x टू द पावर 10 का डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, तो अभी बताया कि x टू द पावर n का फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 x टू द पावर 10, तो ये हो जाएगा 10 x टू द पावर 9। पावर पहले आएगा मल्टीपल में, पावर में से एक कम जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 x टू द पावर 9। तो यहाँ पे क्या सीखे कि अगर डिफ्रेंशिएशन के अंदर कोई कांस्टेंट है, ठीक है, तो उस कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो आई होप इतना बेसिक समझ